नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज से 5 साल 11 महीने 30 दिन यानी कि 2190 दिन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला किया गया था। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ। 8 नवंबर को रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को देश में बैन कर दिया गया। इस फैसले के आज 6 साल पूरे हो रहे हैं और अब इस फैसले का सीधे सीधे असर दिखने लगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल क्रांति का असर यह हुआ कि 20 साल में पहली बार दिवाली के हफ्ते में करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में भले ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया और आज लोगों के लिए पेमेंट का पसंदीदा तरीका बन चुका है। नए नए बदलाव और सुविधाएं इससे जुड़ने से डिजिटल पेमेंट का और विस्तार हुआ है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो नोटबंदी का असर, करेंसी सर्कुलेशन ग्रोथ में गिरावट हुई है, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव हुआ है। 6 साल में अर्थव्यवस्था बदली है, तो ये असर हुआ है। और 6 साल देखिए, 6 साल में बहुत कुछ बदल गया। पेमेंट क्रांति की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि करेंसी सर्कुलेशन ग्रोथ में गिरावट आई है और 6 साल में अर्थव्यवस्था बदली है। नोटबंदी को जब लागू किया गया था तो बार बार इस फैसले पर सवाल उठाए गए, लेकिन नोटबंदी के बाद देश में कोरोना जैसे बड़े संकट भी सामना किया गया और आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बन चुकी है। और इसके लिए देश में डिजिटल पेमेंट क्रांति को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी भारत के डिजिटल क्रांति की आज तारीफ कर रही है। आज से 5 साल 11 महीने 30 दिन यानी 2190 दिन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला किया गया था। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ। 8 नवंबर को रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को देश में बैन कर दिया गया। इस फैसले के आज 6 साल पूरे हो गए हैं और अब इस फैसले का सीधा सीधा असर दिखने लगा है। नोटबंदी को जब लागू किया गया था तो बार बार इस फैसले पर सवाल उठाए गए। ये नैरेटिव बनाया गया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हम कई दशक पीछे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद देश ने कोरोना जैसे बड़े संकट का भी सामना किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बन चुकी है। और इसके लिए देश में डिजिटल पेमेंट क्रांति को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी भारत के डिजिटल क्रांति की आज तारीफ कर रही है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल क्रांति का असर ये हुआ कि 20 साल में पहली बार दिवाली के हफ्ते में करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट देखने को मिली है और इसकी वजह डिजिटल पेमेंट है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिवाली में करेंसी सर्कुलेशन में 7600 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जबकि 2020 में 43,800 करोड़ रुपए और 2021 में 44,000 करोड़ रुपए की बढ़त हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव हो रहा है, यानी डिजिटल पेमेंट की ओर अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में भले ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया और आज लोगों के लिए ये पेमेंट का पसंदीदा तरीका बन चुका है। नए नए बदलाव और सुविधाएं इससे जुड़ने से डिजिटल पेमेंट का और विस्तार हुआ है। अपनी रिपोर्ट में SBI ने जो सबसे अहम जानकारी दी है, उसके मुताबिक देश में करेंसी सर्कुलेशन की ग्रोथ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। नोटबंदी से पहले और उसके बाद के सालों का SBI ने अपने रिपोर्ट में विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2016 में करेंसी ग्रोथ 14.9% थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 17 में करेंसी ग्रोथ नेगेटिव में रहा, क्योंकि इसी साल नोटबंदी को लागू किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह हाल के सालों में सबसे ज्यादा 37% था, क्योंकि नोटबंदी के बाद का ये पहला साल था। इसके बाद लगातार करेंसी सर्कुलेशन के ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली।
वहीं वर्ष 2019 में ये 16.8%, वर्ष 2020 में 14.5% था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में फिर से करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा और ये 16.6% हुआ। वजह कोरोना था, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आई है और 2023 में इसके घटकर 9% होने का अनुमान है। सीधे तौर पर यह संकेत है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा मिला है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने घटते करेंसी सर्कुलेशन और नोटबंदी के फायदे बताए। 7 साल पहले आप और हम जितना डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते थे, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा अभी कर रहे हैं। ई वॉलेट्स, IMPS, डिजिटल पेमेंट्स, ये सारे के सारे UPI, इन सब तरीकों से पुरानी जनरेशन में भी और अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सुविधाजनक है, आरामदायक है और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी है। पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं है, ई वॉलेट से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देश में अब हर कोई यही कहता है, कैश नहीं है, ई वॉलेट से पेमेंट कर देता हूं। ये भारत में डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी सफलता है और ये है UPI और ई वॉलेट की सफलता की कहानी। अब आपको UPI की इसी सफलता की कहानी के बारे में जानना चाहिए। साथ ही कैसे ये डिजिटल क्रांति दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती बन गई है। इस साल अक्टूबर में 730 करोड़ रुपए UPI ट्रांजैक्शन किए गए और ये इसके लॉन्च के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं सितंबर में 678 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मतलब देश में छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में अब डिजिटल पेमेंट हो रही है और लोगों के लिए ये बेहद आसान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं कि आज डिजिटल क्रांति ने देश में पेमेंट का तरीका ही बदल दिया है। वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। UPI जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। UPI अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया भारत में डिजिटल पेमेंट की तारीफ कर रही है और इसके प्लेटफॉर्म UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपने अपने देश में शुरू करना चाहती है।